प्यारे स्कर्ट है। अच्छा, ये जगह मैं यहाँ से ऊपर चढ़ रही थी, मतलब ये एक्सीलेटर तो मतलब नीचे उतरने वाला है, और मैं यहाँ से चढ़ के मेरे पास जुहान और महात दोनों थे, और मैं यहाँ से मेरा मोबाइल गिरा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज यहाँ लिया है मेरे बेटे ने स्टार्टअप। कह रहा था कि मम्मा मुझे आज करने दे वॉइस ओवर, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा चलो कर लो बेटा। तो ऐसी छोटी छोटी रिक्वेस्ट होती हैं जो आप अपने बच्चों की एक्सेप्ट कर लिया करें, क्योंकि फिर ये आपके बच्चे को मोटिवेट करती हैं और उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ मैं अपनी दोस्त के घर आ गई थी, तो उससे मुझे अफ्तारी लेनी थी क्योंकि अफ्तार का टाइम हो रहा था और मुझे जाना था सिटी, और उससे पहले मुझे जाना था सुपर मार्ट अपने बच्चों के कुर्ता शलवार लेने, क्योंकि कुर्ता शलवार बहुत अच्छे आए हुए थे वहाँ पर। पहले तो इन लोगों ने यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ी क्योंकि असर का टाइम हो चुका था। तो ये बड़ी छोटी सी मस्जिद है, ये हॉस्पिटल के साथ ही है। तो यहाँ बच्चों ने और हस्बैंड ने नमाज पढ़ी और बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मस्जिद है। तो खैर मस्जिद तो मस्जिद होती है, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होती है और अल्लाह का घर होता है। अच्छा जी, तो हम आ गए थे सुपर मार्ट शॉपिंग के लिए। यहाँ पे इनकी शरारतें शुरू हो गई थी। यहाँ हमने एक ट्रे ली थी और उसको वापस किया क्योंकि हम 2 ट्रे ले आए थे गलती से, और उन्होंने 2 ट्रे के चार्ज कर लिए थे। माशाल्लाह छोटी छोटी बच्चियों के स्कर्ट्स हैं, इतने प्यारे से हैं, इतने प्यारे स्कर्ट है। रौनक लगती है मार्केट में जब ये कपड़े देखो इस तरह के। तो छोटे बच्चों के, छोटी सी बच्चियों के स्कर्ट्स। ये ब्लैक में आ गया, वाह यार ज़बरदस्त। ये हो गया। ये बच्चों के कुर्ते अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, कुछ इतना ख़ास समझ नहीं आ रहे हैं, अभी देख रहे हैं, अभी लेने गए भाई। तो ये महात को मैंने पहनाया था जब महात छोटा सा था, मतलब ये वाला पहनाया था, इसका छोटा साइज़ था। ये महात को मैंने पहनाया था जब महात बहुत छोटा सा था, और तब 1 साल का नहीं हुआ था, तब पहनाया था मैंने ये। और ये अभी भी आ रहा है। प्यारी फ्रॉक है यार, ये 1 ईयर की है। जुहान महात के तो कुर्ता शलवार ले लिए थे, लेकिन ज़ैद का साइज़ नहीं मिला। लेकिन एक मेरे साथ तो हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि किसी न किसी एक बच्चे का साइज़ रह ही जाता है, तो उसका सूट भी रह जाता है, फिर हमें कहीं और से परचेज़ करना पड़ता है। उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा किचन एसेसरीज़ भी ले ली थी। तो जिनसे हमने कुर्ता शलवार लिया उन्होंने कहा कि साइज़ आप 2-3 दिन बाद आकर ले जाएँ। अफ्तार का टाइम हो गया है, बस रोज़ा खुलने ही वाला है, और असल में जाना है शॉपिंग पर। तो वो मुझे याद आया कि मेरे जो जूसर मशीन का, क्या कर रहे हो शायद नहीं करो, जूसर मशीन का जो नीचे का वो जो रिंग होती है ना, वो टूट गई है। तो उससे जूसर मशीन ख़राब जाने से पहले नहीं चलेगी, और अब सब सिटी जाते हैं तो एक सारे काम एक साथ ही होते हैं। और उसके अलावा मेरा फ्लास्क का शीशा भी टूट गया था, वो भी लेने गए ना। बस अब समझे, मैंने ये सोचा था कि बहन के घर जाके इफ्तार कर लूँगी, लेकिन अब इतना टाइम ही नहीं है, यहीं पे रोज़ा खुलने वाला है, क्योंकि 3-4 मिनट रह गए। नहीं करो ज़ैद, ये ज़ैद की हरकत है, छत पे चढ़ा हुआ हूँ। अब नहीं होते तो लोगों की ये शरारतें शुरू हो जाती हैं। नहीं करो, नहीं। लग रहा है हमारा रोज़ा रास्ते में ही खुल जाएगा। बहुत कोशिश की कि रोज़ा मैं बहन के घर जाके खुल लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त ने अफ्तारी दे दी थी, ये सारी उसने काफ़ी चीज़ें दे दी, तो रास्ते में भी खुल जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक होता है ना घर में अलग से दस्तरखान लगा होता है उस पर रोज़ा खुलना, तो यही मैं चाह रही थी, लेकिन हो नहीं सकेगा। लेकिन फिर भी पहुंचता था, क्योंकि बाज़ार वगैरह जो है वो रोज़े के एक हफ़्ते कह रही हूँ, सॉरी, 1 घंटे बाद खुलते हैं। 1 हफ़्ते बाद कहाँ लेके जा रही हूँ, 1 घंटे बाद खुलते हैं ना बाज़ार। तो थोड़ी देर वहाँ स्टे कर लेंगे, उसके बाद हम फिर बाज़ार के लिए निकल जाएंगे। शूज़ वगैरह लेने हैं बच्चों के, और कुछ थोड़ा सा और भी कुछ देख लूँगी। तो कंटिन्यू करते हैं आगे जाके हम। ये देखो कैसे सामने आ जाते हैं।
रोज़ा तो हमारा रास्ते में ही खुल गया था। फिर जब मैं बहन के घर आई तो वहाँ पे सब अफ्तार कर रहे थे तो हम भी बैठ गए थे। तो यहाँ मेरी भांजियों ने, नाबिया और एमन ने मिलकर बहुत ही खूबसूरत सा डेस्कटॉप ऑर्गेनाइज़र बनाया था जो कि बहुत ही प्यारा सा था। यहाँ पे उन लोगों ने हर चीज़ सेट की हुई थी इसमें। अच्छा, नाबिया डर जाती है जब वो इस तरह की कोई चीज़ बनाती है, क्राफ्ट करती है इस तरह का कुछ, तो उसको ज़ुहान और महाद से बहुत डर लगता है। मोहब्बत बहुत करती है, लेकिन जब चीज़ों पर आती है ना तो वो डर जाती है, क्योंकि ज़ुहान महाद इतने ज़्यादा उसकी चीज़ों को ले के फाड़ फूड़ देते हैं, तो वो जो है ना इन चीज़ों से डरती है। तो खुद हाथ लगा लगा के दिखा रही थी। वो बहुत ही प्यारा उसने बनाया है। उसमें मार्कर्स भी रखे हुए, पेंट ब्रश भी रखे हुए, पेंट भी रखा हुआ है और कंप्यूटर पेपर्स भी रखे हुए हैं। सारी चीज़ें उसने इसमें रखी हुई है, सीज़र वगैरह जो भी स्टेशनरी में यूज़ होती हैं और जो भी हमारे स्कूल्स में ड्राइंग वगैरह होती है वो सब इसने एडजस्ट कर ली थी। तो मैं तो समझती हूँ कि यार बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। देखिए क्रेयॉन्स और गम जो होती है वो, टेप वगैरह सब इसमें इसका सेट हो गया था। तो अब इसको किसी चीज़ की परेशानी नहीं रहेगी। यहाँ पर ये काम अनाबिया ने अच्छा किया है कि ये बना लिया ना, तो इससे ये होगा कि उसकी सारी चीज़ें एक जगह ही रहेंगी। इतनी मुश्किल से गाड़ी पार्क किए, वो भी अदर साइड पर ना, हाँ कोई मसला होता है। हाँ, लकी वन में आने के बाद तो आपको पार्किंग कहीं मिलेगी ही नहीं, परेशान ही रहे। अब तो वो यहाँ की मैनेजमेंट भी कह रही थी सर यहाँ जगह देंगे। तो यहाँ हम लकी वन पहुँच चुके थे, लेकिन इतना कोई ज़्यादा रश था ना, तो गाड़ियाँ पार्क करने की जगह भी नहीं थी। तो बस इस चक्कर में मैं वीडियो भी नहीं बना सकी कोई ऐसी। लास्ट डेज़ में जब हम शॉपिंग करते हैं तो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं और फिर क्वालिटी भी वो नहीं होती है जो हमें लेनी होती है। हाँ, अगर कोई स्टार्ट ऑफ रमज़ान या बिफ़ोर रमज़ान शॉपिंग कर ले तो आपको कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने का टाइम मिल जाता है। एंड रमज़ान में तो ये जो शॉप्स वॉलंटियर होते हैं ना, ये इतने बिज़ी होते हैं कि सीधी तरह बात भी नहीं करते। खैर उनकी भी मजबूरी होती है क्योंकि रश ज़्यादा होता है। अच्छा, मुझे ड्रेसेस देख के यहाँ पे बड़ी हंसी आ रही थी इनमें से, क्योंकि इनमें से कुछ ड्रेसेस ऐसे भी हैं जो मैं पहन चुकी हूँ, तो वही रिपीट हो कर जो है पैटर्न आ रहा था। आजकल मुझे ब्रांड की एक चीज़ पसंद नहीं आ रही, वो ये है कि बड़ी ख्वारी करवा देते हैं ये लोग, क्योंकि शलवार अलग, दुपट्टा अलग और शर्ट अलग मिल रही होती है, जिसकी वजह से हमें बड़ी ख्वारी हो जाती है। और जो 3 पीसेस मिल रहे होते हैं वो बड़े ही कोई एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, फिर हम यहाँ शूज़ की तरफ आ गए थे और मेरा जो मेन मकसद था वो यही था कि मैं पहले बच्चों की शॉपिंग करवा दूँ, शूज़ दिला दूँ इन तीनों को। और हर जगह जैद का साइज़ नहीं होता, वही वाली बात है, कभी ज़ुहान का नहीं होता। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि जैद के जो शूज़ थे वो मुझे समझ नहीं आए, ज़ुहान महाद के समझ आ गए थे। ज़ुहान को पसंद आए अपने लाइट वाले शूज़, तो महाद साहब भी ज़िद करने लगे और रोने लगे। तो महाद की पसंद को हमने मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए फिर लाइट वाले ही शूज़ ले लिए। तो दोनों इतना कोई खुश हुए कि हमें तो लाइट वाले शूज़ मिल गए, ईद वाले दिन हम लाइट वाले शूज़ पहनेंगे। मुझे शॉपिंग का तो बहुत शौक है, लेकिन अच्छा, ये जगह मैं यहाँ से ऊपर चढ़ रही थी, मतलब ये अच्छा एक्सीलेटर तो मतलब नीचे उतरने वाला है, और मैं यहाँ से चढ़ के, मेरे पास ज़ुहान और महाद दोनों थे और मैं यहाँ से, मेरा मोबाइल गिरा है और बहुत नीचे यहाँ तक गया है, मतलब ये बस मैं भी गिरते गिरते बची, वो बच्चे भी गिरते गिरते बचे, क्योंकि दो को एक साथ संभालना बड़ा मुश्किल होता है। पहले की एक्सीलेटर रुकी हुई थी, हस्बैंड मेरे ऊपर ही चले गए कि रुकी हुई मैं ऊपर मैं आ जाऊँगी, लेकिन हुआ ये कि ऐसा नहीं हो सका, बल्कि वो जैसे ही मैं ऊपर चढ़ने लगी तो एक्सीलेटर चलने लग गई। वापस आए तो अब हमें अपनी गाड़ी नहीं मिल रही, इस टाइप की जगह पे हमने खड़ी की थी और वापस आए तो अब गाड़ी नहीं मिल रही। बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे गाड़ी ढूंढना और लगाना। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं बहुत ही कम होगा कि अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे बच्चे को गिरने से बचाया। मोबाइल तो गिर गया था, खैर टूट भी गया था मोबाइल, लेकिन बस अल्लाह ताला ने हमें बचाया। और सेकंड फ्लोर से मोबाइल गिरा था, तो जाहिर सी बात है टूटना तो था, बनता ही था। अच्छा, तो यहाँ हम शॉपिंग करके घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि सहरी का टाइम बस होने ही वाला था और माशाल्लाह हमारे शहर की रौनक है, कहते हैं ना सिटी ऑफ लाइट्स, तो अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। बैरिया में हम जैसे ही एंटर हुए तो यहाँ रमज़ानुल मुबारक का साइन बोर्ड लगा होता था, अब ईद मुबारक का लग गया, तो देख के बड़ी खुशी हुई कि ईद आने वाली है। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई अपडेट्स मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।